भारत खंडे सेवा आश्रम ट्रस्ट की तरफ से भारत खंडे में मैं आपका स्वागत करता हूं। तुम्हारा बुरा समय आज समाप्त होने जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई आ रहा है। तो जब कोई तुम्हारे जीवन में आ रहा है तो इसका अर्थ हुआ कि वो बुरे समय को समाप्त करने के बाद ही आ रहा है। जब आपका बुरा समय समाप्त हो जाता है तो सारी चीज़ें अच्छी होने लगती हैं। और कौन आ रहा है? जो बुरा समय समाप्त होने के बाद प्रकट होने जा रहा है, जिसके लिए आप बहुत दिनों से इंतजार करते रहे हैं। आपके माता पिता मन्नतें मानते रहे, देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते रहे कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। तो वीडियो के माध्यम से बुरा प्रारब्ध कैसे समाप्त होगा, प्रश्न आपके द्वारा मेरे से किया जा सकता है। हाँ, इस वीडियो को देखने से ही बुरा प्रारब्ध समाप्त होगा। परमात्मा जो है आपको संदेश दे रहा है इस वीडियो के माध्यम से, और परमात्मा समय समय पर अलग अलग तरीकों से संदेश देता है। कभी वो आपको किसी किताब के माध्यम से संदेश दे देता है, तो कभी वो संकेत के माध्यम से संदेश दे देता है, तो कभी किसी व्यक्तियों के माध्यम से वो संदेश देता है, तो कभी किसी वीडियो के माध्यम से वो संदेश दे देता है। तो आज आपको वीडियो के माध्यम से वो संदेश दे रहा है कि आपका बुरा प्रारब्ध खत्म होने वाला है। ये संदेश बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन जब ये संदेश आपको मैं दे रहा हूं, तो इस वीडियो के माध्यम से परमात्मा ने मुझे चुना है कि मैं आपको संदेश देने का काम करूं कि आपका बुरा प्रारब्ध खत्म होने वाला है। लेकिन परमात्मा ने जब ये संदेश आपको प्रसारित करने के लिए, मतलब आपको देने के लिए मुझे अगर चुना है, तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको करने के लिए परमात्मा ने निश्चित किया है कि जो लोग विवाह बंधन में नहीं बंध रहे हैं और जिनका बुरा समय अभी समाप्त नहीं हुआ है, वीडियो जिनके सामने जाएगी, तो वो लोग उस चीज़ को करेंगे जो इस वीडियो के लास्ट में मैं बताऊंगा आपको। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि जब तुम्हारा प्रारब्ध खत्म होने वाला होगा, उसके कुछ दिन पहले ही ये वीडियो मिल जाएगा आपको, क्योंकि तुम्हारे जीवन में कोई आने वाला है जिसका आप इंतजार कर रही थी, और काफ़ी दिनों से आपका इंतजार चल रहा था। तमाम उपाय आपने किए और बहुत उपाय करने के बाद भी कोई चीज़ सफलता हासिल नहीं हुई। तो आखिर कारण क्या था कि आपके माता पिता भी परेशान थे और आप स्वयं परेशान थी। आपने तमाम उपाय कर डाले जिसकी वजह से कि किसी भी तरह से हम विवाह बंधन में बंधे, लेकिन आप नहीं बंध पाई। तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुछ तो गड़बड़ था। तो जो गड़बड़ था ना, वही प्रारब्ध है। तो इस वीडियो के माध्यम से वही प्रारब्ध खत्म हो रहा है आपका। और जब ये प्रारब्ध खत्म होगा ना, तो आपके नज़दीक वो अपने आप भागा चलाएगा, आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगा, और आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें, आपकी चिंता वो स्वयं ले लेगा और सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जब ये घटना घटित होने जा रही है कि आपके जीवन में कोई आने जा रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि आपको थैंक्स देना चाहिए यूनिवर्स को। वैसे भी जब हम कोई चीज़ किसी से लेते हैं या कोई चीज़ हमें कोई देता है, यूं ही अगर कोई दे दे तो कम से कम हम थैंक्स तो बोलते ही बोलते हैं। तो आपके जीवन में इतनी बड़ी घटना घटित होने जा रही है, तो आपको भी यूनिवर्स को थैंक बोलना चाहिए। तो एक चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि इस वीडियो में अभी यहाँ लास्ट तक आप इसको देखिएगा, बने रहिएगा, क्योंकि वह बात मैं बताऊँगा जिस बात को अंत में बताने के लिए मुझे बोला गया है, उसको मैं आपके सामने प्रकट करूँगा। केवल छोटा सा काम है। उस काम को जब आप लगातार करते रहेंगे, तो इस वीडियो को देखने के बाद जब उस क्रिया को आप करेंगे, तो आपका प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो अभी क्या करना है? अभी यूनिवर्स को थैंक्स देना है, महादेव को थैंक्स बोलना है। तो थैंक्स बोलने के लिए आप दो तरीके के, तीन तरीके अपना सकते हैं। एक, अपने मन में ही आप थैंक्स बोल दें। दो, आप अपने शब्दों से ऊंची आवाज़ में थैंक्स बोल दें। तीन, आप शब्द लिख करके जो है बोल दें। शब्द ब्रह्म होता है।
और जब शब्द लिखा जाता है ना, तो ब्रह्मांड उसको कॉपी कर लेता है, यूनिवर्स उसको कॉपी कर लेता है और वही चीज़ बड़े तेज़ी से रिटर्न मार देता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको कॉपी करने के लिए शब्दों में लिखें। तो कमेंट सेक्शन में आप जाएं और कमेंट सेक्शन में मैं बोल रहा हूँ, आप थैंक यू बोलें कि ब्रह्मांड ने आपके इस कार्य को पूरा किया, यूनिवर्स ने आपके इस कार्य को पूरा किया है और अब पूरी तरीके से आप आनंदमय जीवन जिएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप थैंक्स बोलें और थैंक्स में बोलें, हे बाबा मैं तैयार हूँ। बाबा किसको बोला गया है? महादेव को। देवाधिदेव महादेव को बाबा ही बोला जाता है। हम लोग तो अपनी भाषा में बाबा ही कहते हैं, दुनिया बाबा कहती है। वो देवाधिदेव महादेव हैं तो उनको हम बाबा ही बोलते हैं। तो हे बाबा मैं तैयार हूँ, मेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है, थैंक्स यूनिवर्स। बस इतना आप कमेंट सेक्शन में लिखें। धन्यवाद देना बनता है और छोटा सा सेक्शन में जाकर के छोटा सा है, हे बाबा मैं तैयार हूँ, मेरा अच्छा समय शुरू हो चुका है, थैंक्स यूनिवर्स। और यदि थोड़ा और लिखना चाहते हैं, थैंक्स के आगे भी कुछ लिखना चाहते हैं, तो इतना कह दें कि मेरे जीवन में नई खुशियाँ भेजने के लिए यूनिवर्स को फिर से बोलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये चीज़ आप लिखें। अब जब आप ये चीज़ लिख चुके होंगे तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि आपका प्रारब्ध, जो बुरा प्रारब्ध है, वो कट गया, कट रहा है, कट चुका है और संदेश आपको प्राप्त हो चुका है। लेकिन यहाँ पे मैं फिर आपको बताऊंगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि उपाय ना कर रहा हो। अगर किसी की उम्र 30 साल हो गई है तो निश्चित वो उपाय कर रहा होगा और उसने देखा होगा कि वो जोड़े में नहीं बन पा रही है या पा रहा है। एकाकी जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। एकाकी जीवन जीने से क्या मतलब है? हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी वंश परंपरा आगे बढ़े और वो उसका प्रतिरूप अनंत काल तक चलता रहे। जैसे आपका जन्म हुआ तो आपका प्रतिरूप आपके बेटे या बेटी के रूप में आए और बेटे और बेटी के रूप में आने के बाद वो क्रम चालू रहे, वंश परंपरा बढ़ती रहे और वंश परंपरा बढ़ते बढ़ते अनंत काल तक आपकी वंश परंपरा इस पृथ्वी पर बनी रहे। हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए मैं कहता हूँ लोगों से कि एकाकी जीवन का कोई अर्थ नहीं है। चाहे जितनी उम्र क्यों ना हो गई हो, लेकिन एकाकी जीवन आप ना जिए। आप जोड़े में बंधें, हर हाल में जोड़े में बंधें। और परमपिता परमेश्वर परमात्मा ने आपको मौका दिया है, महादेव ने आपको मौका दिया है जोड़े में बांधने के लिए। चूँकि वीडियो आपके सामने आ रही है तो इसका अर्थ हुआ कि परमपिता परमेश्वर परमात्मा ने आपको मौका दे दिया है। तो जब मौका दे दिया है तो उसका फ़ायदा उठाएं आप। यदि आपका प्रारब्ध खत्म हो रहा है तो आप अभी जो अफर्मेशन में दूंगा, अफर्मेशन नहीं बोला जाएगा, उसको एक क्रिया बोली जाएगी। वो बाबा ने मुझे बताया है कि ये लोगों को बताओ, लोगों से कहो कि ऐसा वो करें। अगर वो ऐसा करते हैं जो है तो उनका बुरा प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। क्योंकि वीडियो आपके पास जा रही, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो वीडियो जब जा रही है तो अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ जितने भी प्रारब्ध के कर्म होते हैं ना, चाहे वो शुभ हो चाहे अशुभ, वो आपको भोगना पड़ता है। जो भी कर्म आपने पूर्व में किए हैं, बुरे कर्म, तो उसका फल आपको भोगना पड़ेगा, शुभ का भी अशुभ का भी। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बाबा ने, महादेव ने जो पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, बुरे कर्म थे, उसको नष्ट करने का मौका दे दिया है आपको इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरी तरीके से ध्यान से 2-3 बार सुनें और जो मैंने थैंक्स का महादेव के लिए, यूनिवर्स के लिए बोला है, उसको ज़रूर आप लिखें। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि बाबा ने क्या संदेश दिया है। बाबा ने संदेश दिया है कि इस वीडियो को जो भी देखे, जो भी, उसको ये पहले ही आप बता दो कि वो किसी भी तरह से, जो भी अविवाहित हैं, जिनका भी जोड़ा नहीं बना है, जो विवाह बंधन में नहीं बंधे हैं, तमाम उपाय उन्होंने किए हैं और हर उपाय फेल हो गए हैं, तो उनको ये संदेश भेज दो। पूरब दिशा में आपको नहीं सोना है सिर करके, पश्चिम दिशा में भी आपको सिर करके नहीं सोना है। उत्तर दिशा में हिमालय का चुंबकत्व काम करता है, ग्रेविटी काम करती है, मस्तिष्क को डिस्टर्ब करती है, इसलिए उत्तर दिशा में आपको सिर करके बिल्कुल नहीं सोना है। लेकिन आप अपना सिर दक्षिण की तरफ करेंगे और पैर आप उत्तर की तरफ करेंगे। बाबा ने ही संदेश दिया है कि जितने भी अविवाहित लोग हैं वो दक्षिण और उत्तर की तरफ अपना सिर करके सोएं, जिससे उनको इस वीडियो को देखने के बाद उसका प्रतिफल प्राप्त हो जाए। तो मैं उन सभी लड़के और लड़कियों से कहूँगा
कि आज के बाद भले ही आपका बेड पूरब की तरफ लगा हो, सिरहाना पूरब की तरफ हो, लेकिन आप उसका सिरहाना रहने दीजिए उधर को, पूरब की तरफ या पश्चिम की तरफ या उत्तर की तरफ, किसी भी तरफ से सिरहाना रखा हो, आप सोने की दिशा सिर्फ बदल दें अपने बेड पे ही। बेड चाहे जिधर हो, आप अपनी दिशा बदल करके सोएं। और मैं माता पिता से भी कहूँगा, जिन बेटियों की या लड़कियों की शादी नहीं हो रही, जिन लड़कों की शादी नहीं हो रही है, उनके माता पिता, माता स्वयं ये कहें अपनी बेटियों से या बेटे से कि वो उत्तर की तरफ पैर करके और दक्षिण की तरफ सिर करके सोएं। यही महादेव का संदेश है, बाबा का संदेश है। और मैं इस वीडियो को ख़त्म करूँगा। आपका बुरा प्रारब्ध खत्म हो रहा है, इसके लिए आप खुशियाँ मनाइए, आनंद मनाइए, और आप जोड़े में बंधने जा रहे हैं, एकाकी जीवन आपका समाप्त होने जा रहा है। मैं आप सबके लिए महादेव से प्रार्थना करूँगा और भोलेनाथ को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं कहूँगा कि हर हर महादेव।